हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गले में ऑमलेट फंस गया, एक शख्स की मौत। गले में ऑमलेट फंस जाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जंगों के बचनापेट में पेश आया। मुकामी 38 साल भोपाल रेड्डी कल शराब की दुकान में बैठकर शराब पी रहा था। शराब पीने के दौरान साथ में वो ऑमलेट भी खा रहा था कि ऑमलेट उसके गले में फंस गया, जिसकी वजह से शराबी की मौत हो गई। पुलिस ने लाश को सरकारी दवाखाने के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और छानबीन कर रही है। शहर में जल्द ही डबल डेकर बसेस खिदमत। हुकूमत की जानिब से शहर की सड़कों पर दोबारा डबल डेकर बसों को चलाने का जल्द आगाज किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 10 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों को हासिल कर लिया है, जो कि तजर्बाती तौर पर अफजलगंज ता मेहदीपट्टनम, कोटी ता पटेंचेरू और CBS ता जेडीमेटला चलाई जाएंगी। ओहदेदारों के मुताबिक इन राहदारियों पर डबल डेकर बसों के गुजरने में कोई मुश्किलात नहीं है और न ही इन बसों के गुजरने में कोई रुकावट पैदा होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक शहर हैदराबाद में डबल डेकर बसों के आगाज के सिलसिले में पहल की जा चुकी है और TSRTC ने 10 बसों को हासिल कर लिया है, लेकिन इब्तिदाई तौर पर इन 3 राहदारियों पर चलाने के बाद इजाफी बसें हासिल की जाएंगी। तेलंगाना के अलावा मजीद 3 रियासत की हुकूमतों को गिराने की साजिश रची गई थी, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा। चीफ मिनिस्टर और सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने TRS के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के दौरान मोइनाबाद फार्म हाउस में पकड़े जाने वाले 3 रुकनी टोली की गैर कानूनी सरगर्मियों का सनसनीखेज इंकशाफात किए। प्रगति भवन में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और रुकने राज्यसभा डॉक्टर के किश्वर और अरकान असेंबली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रामचंद्र भारती और दीगर 2 अफराद ने तेलंगाना में TRS हुकूमत को गिराने के लिए टाडूर के रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी से गुज़िश्ता महीने ही कॉन्टैक्ट करते हुए उन्हें 100 करोड़ रुपए का लालच दिया था। रोहित रेड्डी के तबस्सुत से पार्टी की मजीद अरकान असेंबली को खरीदते हुए तेलंगाना में हुकूमत को गिराने की साजिश को पुलिस ने बेनकाब किया है और इस सारे मामले में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि TRS के अरकान असेंबली की खरीदारी के लिए जो 3 अफराद काम कर रहे थे, उन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि वो साबिक में उन्होंने मुल्क की 8 रियासतों में अरकान असेंबली की खरीदारी करते हुए वहाँ की हुकूमतें गिराई थी और अब तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मलून राजा सिंह के केस पर हाई कोर्ट में समाअत 8 नवंबर तक हुई मुलतवी। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह पर आयद PD एक्ट के केस की समाअत के दौरान आज एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने हाई कोर्ट को बताया कि गोशा महल के रुकन असेंबली राजा सिंह ने फिरकावाराना तशद्दुद बर्पा करने वाली इश्तियाल अंगेज तकारीर की थी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मुकदमात में मुलजिम को 41A के तहत नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। ये दरख्वास्त राजा सिंह की बीवी उषाबाई की जानिब से दाखिल की गई थी। जस्टिस अभिषेक रेड्डी और जस्टिस जयश्री देवी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस केस की समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस से बहस और तकरार, गलत अल्फाज का इस्तेमाल, एक शख्स को हुई जेल। पेंडिंग चालान की रकम अदा करने के मसले पर मुलाजिमी ने पुलिस से बहस पर उतरने और उनके साथ नाशाइस्ता जबान का इस्तेमाल करने के इल्जाम में एक शख्स को शहर की एक अदालत ने 15 दिन कैद की सजा सुनाई और 500 रुपये जुर्माना आयद किया। तफसीलात के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान बेगमपेट इलाके में एक मोटरसाइकिल को रोका गया, जिस पर 3 चालानात पेंडिंग थे। गाड़ी सवार से चालान की रकम अदा करने को कहा गया, जिस पर वो बहस और तकरार करने लगा। इस हरकत की मंजरकशी करने वाले पुलिस मुलाजिम के साथ भी उसने बदसलूकी की। इस मामले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस की शिकायत पर गाड़ी सवार के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी के बाद उसे हाजिर अदालत किया गया। बेगमपेट पुलिस ने बताया कि फाजिल मजिस्ट्रेट ने गाड़ी सवार जी हरिदास को 15 दिन कैद की सजा सुनाई और जुर्माना आयद किया। 18,000 रुपये में कमसिन लड़की को बेच दिया गया। आदिलाबाद जिले में गैर इंसानी वाकया। रियासत तेलंगाना के जिले आदिलाबाद एचोड़ मंडल में नवमौलूद बच्ची को 18,000 रुपये में बेचने का गैर इंसानी वाकया पेश आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक गौड़ी हितुन्नूर मंडल से ताल्लुक रखने वाली एक खातून को 6 बच्चे हैं। हाल ही में उसने एक बेटी को जन्म दिया। खातून पर इल्जाम है कि उसने अपनी नवमौलूद बेटी को एक शख्स को 18,000 रुपये में बेच दिया। खातून का कहना है कि परवरिश की सकत न होने पर मजबूरी के आलम में उसने बेटी को बेच दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने फरोख्त की गई लड़की को बरामद करके हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और लड़की को खरीदने वाले शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कल 5 पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट खिदमत। हैदराबाद के अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौकी के अलावा करीमनगर और निजामाबाद के पासपोर्ट सेवा केंद्रों को खालिसतन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट खिदमत के लिए हफ्ता 5 नवंबर को खुला रखा जाएगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद डी बालिया ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए तमाम दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया है कि वो अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करवाने के लिए वेबसाइट www.passportindia.gov.in से इस्तेफादा करें या फिर मुतल्लिका पासपोर्ट सेवा केंद्रों से रुजू हों, जहाँ स्लॉट्स बुक किए जाएंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर
ऑफिसर हैदराबाद ने दरख्वास्त गुजारों को मजीद मुतल्ला किया है कि क़ब्ल वक्त अपॉइंटमेंट लाजमी है और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की खिदमत के लिए शख्सी ख्वाहिशात की हिम्मत अफजाई नहीं की जाएगी। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया है कि वो आने से पहले अपॉइंटमेंट के शेड्यूल का एक प्रिंट आउट और ओरिजिनल पासपोर्ट, रिश्ते अजवाज या पतों में तब्दीली की तायद में असली दस्तावेज़ात भी साथ लाएं। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि वो पासपोर्ट से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की खिदमत के लिए ब्रोकर्स, दरमियानी अफराद वगैरह से रुजू ना हों। मंगुड़ वोटों की गिनती की तैयारियां मुकम्मल, 9 बजे पहले राउंड का नतीजा। रियासत तेलंगाना के मंगुड़ ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 6 नवंबर की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। वोटों की गिनती के लिए 15 टेबल्स रखे गए हैं और 21 राउंड्स में वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक सुबह 9 बजे पहले राउंड का नतीजा आ जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जुमे को नहीं निकली। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जुमे को नहीं निकली। आज इस यात्रा को मुअत्तल कर दिया गया है। अब ये यात्रा हफ्ते को तेलंगाना के जिले मेदक से शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल ट्विटर पर कहा गया है कि 4 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। हम 5 नवंबर को तेलंगाना के मेदक से ये यात्रा नए सिरे से शुरू करेंगे। पार्टी जराये ने बताया कि राहुल गांधी का मेगा पैदल मार्च 23 अक्टूबर को रियासत में दाखिल हुआ था और 7 नवंबर को रियासत में यात्रा का आखिरी मरहला होगा। वाज़ेह है कि 7 सितंबर को राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था। बहरिया के साबिक सरबरा एडमिरल एल रामदास 79 साल जुमेरात को वियनाडा के MP राहुल गांधी के साथ इस दौरे में शामिल हुए थे। यह यात्रा जो जुमेरात की सुबह शहर के मुजाफात में वाक़े पटनचेरू से शुरू हुई थी, रात को संगारेड्डी जिले के शिवमपेट पर रुकी थी। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटे में बारिश के आसार, महकमे मौसमियात ने कहा। जुनूबी तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिश या फिर गरज चमक के साथ बौछार के पड़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात मरकज़ IMD ने जुमे को इत्तला दी। महकमे मौसमियात ने यहाँ बाकायदा मौसम रिपोर्ट में बताया कि रियासत में 5 से 8 नवंबर तक आमतौर पर मौसम खुश्क रह सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान रियासत में अलग अलग जगहों पर बारिश हुई। महकमे के मुताबिक जुमेरात देर रात आदिलाबाद जिले के कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। प्रॉपर्टी टैक्स से हुकूमत को 66 करोड़ 18 लाख रुपये हुए वसूल। GHMC टैक्स में 90% रियायत के साथ वसूली के दौरान बल्दिया ने 170 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। GHMC हैदराबाद की जानिब से शुरू की जाने वाली स्कीम से इस्तेफादा करने वालों में बल्दी हुदूद के 59,830 जायदाद मालिकीन ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया और इस स्कीम के आखिरी दिन 8,776 जायदाद मालिकीन ने अपने टैक्स बकायाजात अदा किए, जिसके जरिए 66 करोड़ 18 लाख रुपये वसूल किए गए। ज़राए के मुताबिक GHMC हैदराबाद ने 31 अक्टूबर तक जारी रहने वाली इस स्कीम के जरिए मजमूई एतबार से 4 लाख जायदाद मालिकीन से 300 करोड़ रुपए की वसूली का निशाना मुकर्रर किया था, लेकिन इस निशाने के हुसूल में GHMC ओहदेदारों और अमले को कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से जारी साल जुलाई में रियासत के तमाम शहरी बल्दियात में जायदाद टैक्स की एक मुश्त अदायगी पर 90% रियायत की स्कीम का आगाज किया गया था, जिसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर थी। पंजाब में शिवसेना के लीडर को गोली मार दी गई। शिवसेना के लीडर सुधीर सूरी को पंजाब के अमृतसर में सरेआम गोली मारकर हलाक कर दिया गया। सूरी एक मंदिर के बाहर धरना दे रहे थे जब उन्हें गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि वो गोपाल मंदिर के बाहर कचरे में देवताओं की मूर्तियां मिलने पर यहां धरने पर बैठे हुए थे कि इस दौरान हुजूम में से किसी ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस से मिली इत्तलात के मुताबिक सुधीर सूरी टकसाली में शिवसेना के सरबराह थे। अमृतसर पुलिस के एक ओहदेदार ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे हथियार भी बरामद कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में वोट डालने के बाद 106 साल वोटर की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के उन्नाव जिले के एक 106 साल वोटर ने बिस्तर बर्ग पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया और पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने के 2 घंटे के बाद सलाहना गांव के बेरूराम की मौत हो गई। एक सरकारी तर्जुमान ने जुमे को बताया कि बेरूराम ने जुमेरात की शाम असेंबली इंतखाबात के लिए बनाए गए मोबाइल बूथ पर अपना वोट डाला और शाम 4:30 बजे आखिरी सांस ली। बेरूराम के 3 बेटे, 1 बेटी, 3 पोते, 2 पोतियां, 2 पड़पोते और 5 पड़पोतियां हैं। उनकी आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में जुमेरात को 7,800 लोगों ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डाला, जिससे बैलेट वोटों की तादाद 12,893 हो गई। मध्य प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, 11 हलाक, वजीर आजम का इजहार रंज। रियासत मध्य प्रदेश में 2 बच्चों समेत 11 अफराद एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। ये लोग एक गाड़ी में सफर कर रहे थे कि इनकी गाड़ी एक बस से जा टकराई। यह हादसा आज रात बैतूल जिले के झल्लर के मुकाम पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा भैंसदही रोड पर जिले सदर दफ्तर से तकरीबन 36 किलोमीटर पर पेश आया। इस हादसे में 9 अफराद, 3 खवातीन और 5 साल बच्ची के अलावा शीरख्वार की मौके पर ही मौत हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में जाने ज़ाया होने पर रंज का इजहार किया। वजीर आजम ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की रकम और जख्मियों के लिए 50-50 हज़ार रुपए की रकम का ऐलान किया।
बीजेपी ने फिजाई आलूदगी के पेश नजर स्कूलों को बंद करने का मुतालबा किया। भारतीय जनता पार्टी ने जुमे को दिल्ली एनसीआर में हवा के खराब मियार के पेश नजर कौमी दारुल हुकूमत के तमाम स्कूलों को बंद करने का मुतालबा किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमे की सुबह 9 बजे कौमी दारुल हुकूमत के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 478 रिकॉर्ड किया गया, जिसकी सतह तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने यहाँ रियासती पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को बच्चों की सेहत से नहीं खेलना चाहिए और दिल्ली के स्कूलों को फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर दिल्ली हुकूमत ने बीजेपी के मुतालबे पर तवज्जो नहीं दी तो पार्टी सड़कों पर एहतजाज करेगी। दिल्ली में आलूदगी की वजह से स्कूलों को तातीलात। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में फिजाई आलूदगी बढ़ रही है। लोग हवा का मियार दिन ब दिन गिरने से परेशान हैं। इसी पस मंजर में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत प्राइमरी स्कूलों को कल हफ्ते से बंद रखने का ऐलान किया गया है। उनका कहना है कि आलूदगी कम होने तक स्कूल बंद रहेंगे। केजरीवाल, जिन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के साथ मीडिया से बातचीत की, इस सिलसिले में फैसले का ऐलान किया है। हुकूमत ने प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है और 5वीं से 8वीं जमात के तलबा के लिए आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। MCD इलेक्शन की तारीख का हुआ ऐलान। 4 दिसंबर को वोटिंग, 7 दिसंबर को होंगे रिजल्ट्स। दिल्ली में MCD इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नताइज सामने आएंगे। दिल्ली रियासती इलेक्शन कमीशन ने मीडिया को बताया कि 7 नवंबर से पर्चे नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा। वहीं पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 नवंबर है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। ट्विटर के डाउन होने से सारिफिन को हो रही है परेशानी। ट्विटर एक बार फिर डाउन हो गया है। सारिफिन का कहना है कि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर की वेबसाइट पर नजर रखने वाले इदारे डाउन डिटेक्टर का कहना है कि एलन मस्क की कंपनी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया के कुछ हिस्सों में मुतासिर हुआ है। इसराइल के आम इंतखाबात में नेतन्याहू की जीत। पीएम मोदी का नेतन्याहू को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को बेंजामिन नेतन्याहू को इसराइल के कौमी इंतखाबात में उनकी जीत पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो भारत इसराइल स्ट्रैटेजिक शराकत-दारी को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की मुंतज़िर हैं। मोदी ने ट्वीट किया कि मेरे प्यारे दोस्त नेतन्याहू को उनकी इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद। मैं भारत इसराइल स्ट्रैटेजिक शराकत-दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अपनी मुश्तरका कोशिशों को जारी रखने का मुंतज़िर हूँ। इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान में एहतजाज, इस्लामाबाद में लॉकडाउन। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद मुल्क के कई शहरों में एहतजाज जारी है। इत्तलात हैं कि इस्लामाबाद में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इस दौरान पानी, राशन और मेडिकल जैसी खदमात जारी रहेंगी। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की कोई तारीख तय नहीं की गई है। आइंदा अहकाम तक ये नाफिजुल अमल रहेगा। ये अहकाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जारी किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के शहर गुजरानवाला में जुमेरात को PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI के दीगर कायदीन ज़ख्मी हो गए थे। इसराइली तैयारों ने गजा में की बमबारी, 4 फ़लस्तीनी हुए शहीद। जुमेरात की रात इसराइली जंगी तैयारों ने वस्ती गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी धड़ों के मुतअद्दिद मुकामात पर बमबारी की। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि उसने जुमेरात की शाम पट्टी से रॉकेट फायर किए जाने के जवाब में गजा की पट्टी पर हमलों का सिलसिला शुरू किया है। इसराइली जंगी तैयारों ने कई मुकामात को निशाना बनाया, जिसकी वजह से पट्टी के वस्त में बिजली के बड़े पैमाने पर बंदिश शुरू हो गई है। सख्तगीर साबिक़ वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कानून साजी के इंतखाबात में फातिह करार दिए जाने के चंद घंटे बाद ही गजा से इसराइल की जानिब रॉकेट फायर कर दिया गया। इसराइली फ़ौज ने कहा कि उसने मिसाइल को रोक दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।